और खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि हम आपको भोपाल से बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण से होगा सत्र का आगाज। 19 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। सरकार 2023-24 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट लाएगी। 2024-25 के लिए लेखानुदान बजट प्रस्तुत करेगी सरकार। लेखानुदान अप्रैल जुलाई तक के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है लेखानुदान। केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश का प्रावधान भी शामिल। बजट सत्र के दौरान हंगामा होने के आसार भी नजर आ रहे। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में रहेगा। हरदा हादसे को लेकर सदन में उठेंगे सवाल। इसी के साथ हादसे पर विपक्षी दल के विधायक करेंगे बवाल। कांग्रेस बिगड़ती कानून व्यवस्था को बनाएगी मुद्दा। पेपर लीक मामला भी सदन में उठेगा। कांग्रेस उठाएगी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट न आने का मामला। लाडली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलने का मामला भी उठेगा। धान बोनस की घोषणा अब तक न होने के मुद्दे उठाएगी सरकार कांग्रेस। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज से आगाज होने वाला है। बता दें 19 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। सरकार 2023-24 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट लाएगी। 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी सरकार। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं कृष्णा शर्मा। जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर अब ये कांग्रेस की यहाँ पर क्या तैयारी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आज से विधानसभा सत्र है और बजट सत्र है और डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यकाल का पहला बजट सत्र है और इसमें कई प्रावधान होंगे और लेखानुदान सरकार लाएगी। जो खर्चा है मार्च से लेकर जुलाई तक वो पूरा रहेगा और जुलाई में जो प्रमुख बजट है वो लाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट सत्र में जहां आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होगा, दूसरी ओर ये बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। कहीं ना कहीं जो कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ा कांड हुआ हरदा में, पटाखा फैक्ट्री का विस्फोट के कारण 11 लोगों की जान गई, 200 से अधिक लोग घायल हुए। इस मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी सदन में। जब कल विधायक दल की बैठक हुई थी तो ये मुद्दा सामने आया था कि हरदा जो कांड हुआ है, हरदा के बाद जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस तरह से कई भर्ती परीक्षाएं हुई और रिजल्ट नहीं आया, वो मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में धान खरीदी के लिए 3100 रुपए ऋण देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी किसान को अभी तक 3100 रुपए नहीं मिले हैं। सिर्फ 2100 रुपए किसानों के अकाउंट में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे दिए गए हैं। तो ये मुद्दा भी विधानसभा के पटल पे गरमाएगा और विपक्ष निश्चित रूप से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए, लाडली बहनों को 3000 रुपए सहित कई उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 450 रुपए में सिलेंडर। तो विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। अब किस तरह से ये देखिए, आज पहला दिन है और पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो सत्र 11 बजे से शुरू होगा, इसके बाद जो दिवंगत नेता हैं और बड़ी घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो आज कोई कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। तो आज कोई कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, लेकिन कल से जरूर जब बजट सत्र का आगाज होगा तो जो बैठकें होंगी उसमें प्रश्नकाल में, शून्यकाल में निश्चित रूप से हंगामा हो सकता है। जी कृष्णा, जैसे कि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है तो कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर भी नजर आएगी। किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास करती नजर आएगी? देखिए, जो मुद्दे मैंने अभी बताए कि सबसे बड़ी बात हरदा कांड और बेरोजगारी, महंगाई के अलावा किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि धान और गेहूं खरीदी में जो समर्थन मूल्य नहीं मिला है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जी जी, जैसे कि यहाँ पर 13 दिन जो है ये बजट सत्र चलने वाला है, इसको लेकर 303 सवाल 2303 सवाल यहाँ पर भेजे गए हैं। जी, क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए, अलग अलग विधायक अपने अपने क्षेत्र के सवाल लगाते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं और ये एक लोकतंत्र की परंपरा है और
विधायकों को उन सवालों के जवाब चाहिए होते हैं जो कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, और विपक्ष भी उन सवालों को करती है जिसके कारण सरकार को घेर सके। तो बहुत सारे सवाल हैं। अब देखिए बैठकें कितनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हंगामा होता है तो जो सत्र है, जो सत्र की अवधि होती है वो कम पड़ जाती है और कहीं ना कहीं सत्र बीच में ही खत्म हो जाता है। यदि विपक्ष और पक्ष दोनों ये सदन चलाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से जनता के लिए भी अच्छा होगा, प्रशासन के लिए भी अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा, विपक्ष के लिए भी अच्छा होगा। जी कृष्ण, जैसे कि राज्यांश पर भी लेखानुदान पे बात हो सकती है, तो किन किन मुद्दों पर यहाँ पर राज्यांश में लेखानुदान किया जा सकता है? देखिए लेखानुदान जो पूरा खर्च रहता है अभी मार्च से लेकर जुलाई तक का जो मेन बजट में नहीं आता है वो 1 लाख करोड़ का लगभग आ सकता है, और सारे जो सैलरीज होती हैं, जो सरकार के खर्च होते हैं, जो प्रशासन के खर्च होते हैं, उन्हीं पे लेखानुदान बजट आता है। जी कृष्णा, कारण क्या है जो ये लेखा अनुदान को पेश करने की तैयारी की गई है? देखिए लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दौरान अभी विधानसभा चुनाव है तो पूरे साल का बजट इसमें नहीं रहता है, और इसके बाद जब चुनाव नहीं रहेगा इसके बाद पूरा बजट जुलाई में रहेगा। जी 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 कृष्णा, लेकिन इससे पहले जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी ये लोकसभा चुनाव है, लेकिन वहां पर जो है अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, पूरा बजट पेश किया गया, फिर यहाँ पर लेखानुदान क्यों? बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश में इस साल चुनाव नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले ही चुनाव, लेकिन मध्य प्रदेश में इस साल ही चुनाव हुए हैं। तो इस साल जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में मुख्य बजट पेश हुआ था, लेकिन ये चुनाव अभी हुआ है और अभी सरकार बनी है तो पूरे साल का खर्च नहीं जुड़ा है। अभी जब मोहन सरकार जुलाई में पूरा बजट पेश करेगी। जी, हरदा हादसे के बाद कांग्रेस जो है वो मुखर दिखाई दे रही है, क्या इस सत्र के दौरान ये हरदा हादसे को लेकर वहां पर आवाजें उठेंगी? बिल्कुल निश्चित तौर से, जिस तरह से हरदा में पटाखे फैक्ट्री में धमाका हुआ है और कई लोगों की जान गई है, और अभी भी मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि अभी मलबा पूरा निकला नहीं है, और इसकी सीबीआई जांच भी की मांग करेगी कांग्रेस। और देखना होगा कि कितना सवाल उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अवैध फैक्ट्री चल रही थी, और अवैध फैक्ट्री चलने में किसका हाथ है, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जी, तो कृष्णा, क्या आसार लगते हैं कि हरदा हादसे को लेकर बीजेपी यहाँ पर जवाब देती हुई नजर आएगी? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि इस पूरे मसले पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लोगों को याद रहे, तो देखिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं और जांच टीम बना दी गई है। अब निश्चित रूप से जिस तरह से अभी हाल ही में देखने को मिला है, थोड़ी सी भी गलती में प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, तो एक कड़ी कार्रवाई करने का अंदेशा है और कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है। तो सरकार निश्चित रूप से इसमें कड़ा रुख अपना रही है, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी एक बैठक इसको लेकर की जा रही है, यहाँ पर प्रशासन भी एक बैठक कर रहा है, अलर्ट मोड पे इस समय हादसे के बाद प्रशासन नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, अगर ये प्रशासन पहले ही अलर्ट होता तो इस तरीके का हादसा नहीं होता? बिल्कुल देखिए, जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद ही प्रशासन अलर्ट होता है। अभी हाल ही में देखिए, चाहे डॉग स्क्वाड का मामला हो, डॉग बाइटिंग का मामला हो, और इसके पहले एक बस का मामला हो, इस तरह के कई ऐसे मामले हैं जब हादसा हो जाता है इसके बाद ही सरकार या प्रशासन जागती है। अभी पटाखा फैक्ट्री में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है तो मुख्यमंत्री ने बैठक बुला के सारे जिलों की जानकारी मांगी है और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यदि इससे पहले ही इस तरह की कार्रवाई होती है, इस तरह प्रशासन सजग रहता, तो इस घटना को रोका जा सकता है, या ये घटना नहीं होती। जी, तो जैसे कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अपनी कन्नी काटती हुई जरूर नजर आएगी, तो क्या लगता है कांग्रेस उसको पूरी घेरने की भी तैयारी में रहेगी? तो क्या लगता है बिना बहस करे ये आगे बढ़ेगा?
देखिए, बहस तो होगी विधानसभा में। अब देखना है कि किस तरह से सरकार जवाब देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें मुखर होगी और इस मुद्दा को उठाना चाहेगी। जी, तो कृष्णा, कांग्रेस के खेमे में इसको लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, कल विधायक दल की बैठक हुई थी। विधायक दल की बैठक में निश्चित रूप से मुद्दे स्पष्ट हो गए थे कि चाहे वो ये मुद्दा हो हरदा का, या बेरोजगारी का हो, या महंगाई का हो, या भर्ती परीक्षा का हो, इन सभी मुद्दों पे सरकार को कांग्रेस घेरेगी। जी, तो बीजेपी इसको लेकर क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से जवाब देगी और जिस तरह से कार्रवाई करेगी, और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने बयान भी दिया है कि एक कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो बीजेपी का साफ संदेश है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो। इस मामले में निश्चित रूप से बड़ी कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। जी जी, बीजेपी की जो बातें हैं उस पर कितना विश्वास यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पे हमलावर भी रहती है? देखिए, सवाल विश्वास का नहीं है, सवाल कार्रवाई का है। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोपी फैक्ट्री संचालक दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, राजेश अग्रवाल के सहित उनके भाई और जो वहां काम देखते थे, वो तीनों लोग उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। अब देखना होगा कि वो फैक्ट्री क्यों चल रही थी और उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई होगी। जी कृष्णा, हंगामा करना ये कांग्रेस के लिए इतना जरूरी क्या है? क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ये पूरे हंगामे के लिए उतारू है? देखिए, ये कोई हंगामा नहीं है, ये सिर्फ जनता के मुद्दों को उठाना होता है विधानसभा सत्र में। और विधानसभा सत्र हो या लोकसभा सत्र हो, जो जनता के मुद्दे होते हैं वो विपक्ष निश्चित रूप से मुखर होकर उठाती है, कहीं ना कहीं सरकार के से जवाब मांगती है, और इसी कारण से अपना वर्चस्व भी जनता के बीच में स्थापित करती है। जी, जैसे कि इस बीच अगर हंगामा होता है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, आगे कुछ नहीं होगा, फाइलों में कार्रवाई चलती रहेगी। और जैसा कि हमेशा होता आया है कि यदि ज्यादा हंगामा होता है तो विधानसभा स्थगित हो जाती है और फिर फाइलों में ही जो कार्रवाई है वो चलती रहती है। जी, जैसे कि सदन स्थगित होने के बाद क्या कोई इसी तरीके की रणनीति बनाई है? सदन आगे किस तरीके से जारी रहेगी, किस तरीके की यहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दोनों दलों की बैठक होती है और बैठक में ये निश्चित क्यों होता है कि सदन पूरा चले, लेकिन कई बार बैठक के बाद भी देखिए सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। यदि विपक्ष सवाल करता है, जवाब मांगता है और सरकार जवाब देती है, उसके बावजूद यदि हंगामा होता है तो निश्चित रूप से ये विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर होता है कि वो सदन चलने देंगे या कि वो स्थगित कर देंगे। यदि मुकम्मल जवाब नहीं मिलता तो निश्चित रूप से विपक्ष हंगामा करता है। जी, जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि हरदा हादसे के आरोपी भी अब पकड़े जा चुके हैं और सीएम यादव भी आज हरदा जाएंगे इसको लेकर, तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है? आरोपियों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, अभी गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद अभी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद क्या खुलासे होते हैं उसके बाद भी कार्रवाई की जाएगी। जी, सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस की क्या कोई रणनीति यहाँ पर आएगी नजर? देखिए, सदन के स्थगित होने के बाद सिर्फ सदन से के बाद सड़क में कांग्रेस आती है और वहीं पे धरना प्रदर्शन करेगी। जी जी, और इसी पर और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यम शर्मा, हमारे संवाददाता। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर विधानसभा का सत्र आज जो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होने वाला है, क्या कुछ खास तैयारी यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण आज होगा, उसके बाद ड्यूटी चलेगी, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासनिक और शासनिक दृष्टि से पूरी तैयारी कर ली गई है। 144 की धारा लागू कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आसपास कोई भी भीड़ जमा नहीं हो सकती है। इसके साथ ही देखिए, विधानसभा सत्र 11 बजे से जब शुरू होगा तो आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और कृतज्ञता जाहिर करेंगे। उसके बाद देखिए, पूरी विधानसभा में देखा जाए तो करीब 280 के सवालों के जवाब 280 सवालों के जवाब करीब करीब प्रतिदिन माना जाए 9 जो विधानसभा सदन जो चलेंगे
जो जी। दिन चलेंगे उसमें 280 के करीब सवालों के जवाब में तो 33 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं और इसमें 9 जो है वो स्थगन प्रस्ताव लाए गए। स्थगन प्रस्ताव मतलब ये हुआ कि कोई विशेष ऐसा काम होगा जिस पर कि कोई चर्चा की जाएगी और उसके हिसाब से ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और विपक्ष इस पर कहीं कहीं सवाल उठाता खड़ा होगा, कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रश्नोत्तर का काल भी चलेगा, प्रश्नोत्तर के साथ ध्यानाकर्षण चलेंगे जो होंगे। प्रश्नोत्तर का काल है, राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत होगी, उस पर कृतज्ञता होगी, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव भी हरदा जाएंगे क्योंकि हरदा में बड़ा भीषण हादसा हुआ है। उसके बाद देखिए अब लगातार विपक्ष घेरने की तैयारी में है सरकार को, चूंकि हरदा भीषण हादसे को लेकर के विपक्ष लगातार घेरते हैं और हंगामे की उम्मीद जताई जा रही है। उसके तहत प्रशासनिक तैयारी कर ली है, पुलिस की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है, 144 की धारा लागू कर दी गई है। वहीं देखिए तो 130 जो सूचना है के तहत है, सूचना कानून के तहत 130 के तहत भी कई मामले जो जन कल्याणकारी के मामले होंगे वो उठाए जाएंगे, 142 का के तहत भी मामले उठाए जाएंगे, 140 के भी तहत मामले उठाए जाएंगे। तो सूचना जो सदन की सूचना के कार्यक्रम होते हैं सब मामले उठाए जाएंगे। विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली। कल कांग्रेस ने जो है विधायक दल की बैठक बुलाई थी, विधायक दल की बैठक में निश्चित किया गया कि किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। वही चर्चा के लिए विशेषकर जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादे किए उनको लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष इनको घेरते हुए नजर आएगा। संकल्प पत्र में जो वादे हैं, महिलाओं के लिए जो वादे किए गए हैं, जो किसानों के लिए वादे किए गए, जो युवा रोजगार के लिए वादे किए गए हैं, इन सबको लेकर विपक्ष घेरता नजर आएगा। और कई ऐसे मुद्दे हैं, 1250 रुपए का जो लाडली बहना योजना में दिया जा रहा है, उस लाडली बहना को 3000 तक कब बढ़ाया जाएगा, इस पर भी चर्चा करने के लिए विपक्ष मजबूर करता नजर आएगा। और सबसे ज्यादा जोरदार हंगामा कल के हादसा जो हरदा में भीषण हादसा हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और जिस तरह से 13 लोगों की वहां पर मौत हुई है और करीब 125 लोग घायल हुए हैं, तो उसको लेकर विपक्ष हंगामे की रणनीति के साथ यहाँ पर उतरेगा और हंगामा होता हुआ दिखाई भी देगा। इसके साथ ही देखिए कि कई ऐसी चर्चाएं प्रश्नोत्तर काल में, कैसी जन कल्याणकारी नीतियों की चर्चाएं वो चलेंगी। ध्यानाकर्षण की मैंने पहले भी बताया कि करीब 233 ध्यानाकर्षण लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ जो नए स्थगन प्रस्ताव के मामले 9 नए स्थगन प्रस्ताव लाए जाएंगे। और इस बीच कई चूंकि अब ये देखिए अंतरिम बजट है 2000, ये चूंकि चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव है, अंतरिम बजट है, ऐसे में लेखानुदान पेश किया जा रहा है। ये लेखानुदान बताया जा रहा है करीब 1 लाख करोड़ का रहेगा। लेखानुदान मतलब ये होता है कि जब चुनावी वर्ष होता है, चुनावी वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो 2 या 3 महीने के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि इसको 3 से 4 महीने तक बढ़ाया जा सकता है चर्चा करके, लेकिन अभी फिलहाल तो 2 से 3 महीने के लिए बजट के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। लेखानुदान लाएगा। लेखानुदान में करीब 1 लाख करोड़ का बजट माना जा रहा है, जिसमें जन कल्याणकारी की योजनाएं जो चलती आ रही हैं उनको निरंतर कंटिन्यू रखने के लिए उनके लिए बजट होगा। सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें जैसे सैलरी देनी, सरकारी सेवाओं की, प्रशासन की सेवाएं सैलरी देनी है, पुलिस विभाग की सेवाएं देनी है, नगर पालिका, ये सब जो सैलरी होती है वो इन सब लेखानुदान में सम्मिलित रहेंगी। क्योंकि बजट बीच में नहीं कहा जा सकता, इसलिए बजट लेखानुदान के माध्यम से ही ये बजट प्रावधान किया जाएगा कि जो योजनाएं कंटिन्यू चल रही वो योजनाएं कंटिन्यू चलती रहे। और जो बजे हुए मानसून सत्र जब जुलाई में अगस्त में शुरू होगा तो कहीं न कहीं पूर्णकालिक बजट आएगा जिसमें 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट होगा और नए प्रावधान ले आए जाएंगे, नए कानून, नए नियम और जो नई कर नीति है, जो भी नया चीज सरकार लाना चाहेगी, नई योजनाएं लानी चाहेगी, तभी लागू हो सकती है। अभी फिलहाल तो नई योजनाओं को लागू करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि लेखानुदान है, ऐसे पुरानी योजनाएं चलती नजर आएंगी और विपक्ष इस पर पूरी तैयारी करके बैठा है। विपक्ष जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादे किए उन पर लगातार हमले करते नजर आएगा। जी सत्यम, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है यहाँ पर? जी सत्यम, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी सत्यम, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है, तो इसको लेकर किस तरीके की यहाँ पर तैयारी देखने को मिलेगी सत्र के दौरान? देखिए कार्य समिति की मंत्रणा जो बैठक बुलाई गई है, जो अध्यक्ष ने बुलाई है, उसमें ये लिखा है किस तरह से विधानसभा चल रही है आगे, किस तरह से 9 दिन विधानसभा चलेगी। हालांकि 7 से 19 तारीख का 13 दिनों का है, लेकिन 2 दिन जो अवकाश रहेगी उसमें किस तरह से होगा, कैसे प्रश्नोत्तर काल चलेगी, किस तरह से विधानसभा चलनी, कैसे ध्यानाकर्षण लगेगा, किन सवालों के जवाब देने। हालांकि सरकार ने सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों की पहले ही लिस्ट बना दी है। मंत्रियों को पहले ही बता दिया गया है कि इन सवालों के जवाब, इन विभागों के जवाब जो है मंत्री देते नजर आएंगे। तो लगभग अगर आप औसतन माने 88 या 290 के करीब जो है प्रश्नों के जवाब पर प्रतिदिन आने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। हालांकि हंगामा होने के बाद कैसी स्थिति रहेगी ये अलग बात है, लेकिन
290 के करीब प्रश्नों के जवाब जो है दिए जाएंगे। अब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है तारांकिक और अतारांकिक प्रश्नों के माध्यम से इसमें सवाल पूछेंगे। 1163 जो है तारांकिक प्रश्न है और 1140 के करीब अतारांकिक प्रश्न के अतारांकिक जो सदन में रखे जाएंगे प्रश्न वो रहेंगे। और इनके माध्यम से तो इस मंत्रणा में सिर्फ यही होना है कि जो 9 दिन की विधानसभा चलेगी वो किस तरह से चल रही है और किस दिन कौन सी प्रश्न आएंगे, क्या होगा, बजट कब प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि 12 फरवरी को माना जा रहा है जगदीश देवड़ा जो लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे, बजट प्रस्तुत करेंगे, उसमें कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और योजनाओं से रिलेटेड जो खर्चा है, जो राजस्व है, जो खर्चा है उस बारे में बात की जाएगी। कितना राजस्व, कितना खर्चा लगेगा इन 2-3 चुनावी वर्ष के दौरान, ये सबको लेकर बात होगी। तो इस सबकी जो मंत्रणा है वो चली जा रही है। और आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा जब 12 तारीख को लेखानुदान पेश करेंगे उससे पहले योजनाएं जो जैसे लाडली बहना योजना चल रही है उसमें कितना खर्चा आएगा, 1500 करोड़ का करीब का लाडली बहना योजना में हर महीने खर्चा आता है। अभी सरकार फिर से 3000 करोड़ का लोन ले रही है, उसमें भी उसमें 16 साल के लिए एक लोन, 2 टर्म में लोन लिए जाएंगे। एक बार 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे सरकार को, दूसरे टर्म में आरबीआई के माध्यम से ये लोन जो अपनी अन्य बैंकिंग पद्धति के माध्यम से लिया जाता है तो उनसे लोन लिया जाएगा। तो 1500 करोड़ एक स्टेप में आएंगे, दूसरे स्टेप में 1500 करोड़ अलग आएंगे। तो 16 और ऐसे 18 वर्ष के लिए ये जो लोन लिया जा रहा है इसमें किस तरह से प्रावधान रहेगा। तो ये 12 तारीख को जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करेगी, डिप्टी सीएम भी है, तो उस पर भी चर्चा होगी। और जो योजनाएं चल रही है, योजनाओं में किस तरह से इसको क्रियान्वित करना है। 1500 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना में लगेगा। अन्य जो योजनाएं किसानों के लिए योजनाएं 6,000 जो राशि दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, उसको कैसे संचालित किया जाएगा। जो योजनाएं चल रही है उनको कैसे संचालित किया जाएगा, इन सबको लेकर के बात हुई है। और जो मंत्रणा इसमें विशेष करके 9 दिन का जो ये चल रहा है सत्र चलेगा उसमें किस तरह से कार्य चलेगा, संसदीय प्रणाली किस तरह से चलेगी, कब ध्यानाकर्षण लगाया जाएगा, कब प्रश्नोत्तरी चलेगा, कब शून्यकाल। हालांकि ये सब डिसाइडेड रहता है, लेकिन कौन कौन से प्रश्न इसमें आएंगे, कौन कौन से प्रश्न नहीं लिए जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न को जवाब देने कितना टाइम दिया जाना है, किस पर कब विपक्ष को टाइम मिलेगा, कब मंत्री इस पर, ये सब बातों को लेकर ये जो चर्चा है वो हुई है। और अब देखिए आज से विधानसभा सत्र शुरू है। आज के अभिभाषण के बाद विधानसभा सत्र जो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा। और विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही कल जब शुरुआत होगी इसकी तो प्रश्नोत्तरी भी यहाँ भी रहेगी। जी सत्यम, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।